तो आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। 8वां वेतन आयोग। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में कोई बड़ा उछाल आने वाला है? चलिए इस पूरी गाइड में हर एक सवाल को बारीकी से समझते हैं। यही वो एक सवाल है जो आज लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में घूम रहा है। तो चलिए इस सवाल के हर पहलू को एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वेतन आयोग आखिर है क्या और इसका काम क्या होता है। देखिए, वेतन आयोग जो है वो सरकार की बनाई हुई एक कमेटी या एक बॉडी होती है जो करीब करीब हर 10 साल में बनती है। इसका काम सीधा सा है, ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को रिव्यू करती है। मतलब ये देखती है कि बढ़ती महंगाई और रहन सहन के खर्चों के हिसाब से सैलरी और पेंशन को कितना बढ़ाना चाहिए। अब इस मामले में टाइमलाइन बहुत जरूरी है। जो अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और उम्मीद ये है कि ठीक अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। तो सबसे बड़ा और असली सवाल, ये सब बदलाव असल में लागू कब से होंगे? जितनी भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस सामने आ रही हैं वो सब एक ही तारीख की तरफ इशारा कर रही हैं, 1 जनवरी 2026। उम्मीद यही है कि सैलरी और पेंशन में जो भी बढ़ोतरी होगी वो इसी तारीख से लागू मानी जाएगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखने वाली बात यह है कि ये तारीख अभी सिर्फ एक उम्मीद है। सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, तो जब तक वो नहीं होता कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको है, पैसा। अगर सैलरी बढ़ती है तो आखिर कितनी बढ़ सकती है? देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर सही रहता है तो टोटल सैलरी में करीब करीब 20 से 30% का इजाफा हो सकता है। और हाँ, जब हम टोटल सैलरी की बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिक पे, डीए और एचआरए सब कुछ शामिल है। तो ये काम कैसे करेगा? मतलब ये बढ़ोतरी दिखेगी कैसे? देखिए, एक नया फिटमेंट फैक्टर आएगा जिसके आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ेगी और फिर उसी के हिसाब से डीए और एचआरए को भी एडजस्ट किया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन हैंड सैलरी है उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। सैलरी की बात तो हो गई, पर पेंशनर्स का क्या? उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं कि पेंशन पर इसका क्या असर हो सकता है। राहत की बात यह है कि पेंशन को भी सैलरी की तरह ही नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पेंशन में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, अगर सैलरी और पेंशन बढ़ते हैं तो क्या बकाया पैसा, जिसे एरियर कहते हैं, वो भी मिलेगा? ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो हाँ, एरियर का पेमेंट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस बार सरकार ने इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, इसलिए अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पहला, 8वें वेतन आयोग का गठन होने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की संभावना है। तीसरा, ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, इन सब पर एक ऑफिशियल सरकारी घोषणा का आना अभी बाकी है। तो ये थी 8वें वेतन आयोग की पूरी कहानी, जहां उम्मीदें भी हैं और इंतजार भी। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जब ये बदलाव आएगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? क्या इसका असर सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनर्स तक ही रहेगा, या ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी कोई बड़ा असर डालेगा?